स्कूल का पहला प्यार भाग 3। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आरव और अनन्या की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब वे हर सुबह साथ स्कूल आते, लंच साथ करते और छुट्टी के बाद कुछ देर बातें भी करते। लेकिन कुछ दिनों से आरव ने एक बात नोटिस की। अनन्या अक्सर क्लास के टॉपर विवान से भी बातें करने लगी थी। दोनों साथ हंसते थे, जिससे आरव के मन में हल्की सी जलन होने लगी। एक दिन लंच ब्रेक में आरव अकेला बैठा था। तभी उसका दोस्त रोहन बोला, क्या हुआ, आज अनन्या के साथ नहीं बैठे? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसी समय उसने देखा कि अनन्या और विवान स्कूल के गार्डन में किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। बिना पूरी बात जाने ही आरव के मन में गलतफहमी पैदा हो गई। अगले दिन से उसने अनन्या से बात करना कम कर दिया। अनन्या ने कई बार पूछा, आरव, क्या मैंने कोई गलती की है? लेकिन आरव हर बार यही कहता, नहीं, मैं बस थोड़ा व्यस्त हूँ। अनन्या उदास रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अचानक उससे दूर क्यों हो गया। उधर आरव भी खुश नहीं था। वो हर दिन अनन्या को याद करता, लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या ये गलतफहमी उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर देगी, या सच सामने आने पर दोनों फिर से करीब आ पाएंगे? स्कूल का पहला प्यार भाग 5। साइंस फेयर के बाद आरव और अनन्या के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई थी। अब दोनों पहले से भी ज्यादा खुलकर बात करने लगे थे। आरव को हर दिन स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसकी सुबह अनन्या की मुस्कान से शुरू होती थी। अगले हफ्ते स्कूल में वार्षिक उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। टीचर ने बताया कि इस बार हर क्लास को एक छोटा सा नाटक और एक डांस परफॉर्मेंस तैयार करनी होगी। अनन्या को डांस टीम में चुना गया और आरव को स्टेज सजाने वाली टीम में। जब अनन्या ने ये सुना तो उसने तुरंत कहा, अच्छा हुआ, अब हम दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे। कम से कम रिहर्सल के बाद मिल तो पाएंगे। आरव मुस्कुराया, तुम्हारे बिना स्कूल अधूरा लगता है। अनन्या ने उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी लालिमा सब कुछ कह रही थी। रिहर्सल के दिनों में आरव हर छोटी बात पर अनन्या की मदद करता। कभी पानी लाकर देता, कभी उसकी नोटबुक संभालता, तो कभी डांस प्रैक्टिस के बाद उसे बैठने की जगह ढूंढ कर देता। अनन्या भी आरव की चुप्पी को अब पहले से बेहतर समझने लगी थी। वह जानती थी कि आरव कम बोलता है, लेकिन उसके हर काम में बहुत अपनापन होता है। एक शाम रिहर्सल के बाद स्कूल लगभग खाली हो चुका था। अनन्या स्टेज के पास बैठी अपने डांस स्टेप्स दोहरा रही थी। आरव पास आया और बोला, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अनन्या हंस पड़ी, और तुम बहुत अच्छा झूठ बोलते हो। आरव ने हैरानी से पूछा, मतलब ये कि तुम तारीफ कम करते हो, लेकिन आजकल बहुत ध्यान रखने लगे हो। अनन्या ने शरारत से कहा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद क्योंकि अब मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से कोई गलतफहमी न हो जाए। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा रखें, तो कोई गलतफहमी हमें अलग नहीं कर सकती। आरव ने सिर हिलाया। उसके दिल में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द अभी भी साथ नहीं दे रहे थे। उसी दिन घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। अनन्या छतरी भूल गई थी। आरव ने बिना कुछ कहे अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते में हवा तेज थी, लेकिन उस पल दोनों के बीच की नज़दीकी और भी बढ़ गई। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम बहुत अलग लग रहे हो आरव। आरव ने हल्की आवाज में जवाब दिया, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि कुछ बातें सिर्फ सोचने से नहीं, कहने से साफ होती हैं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अगले दिन स्कूल में एक नई अफवाह फैल गई। कुछ बच्चों ने देख लिया था कि आरव और अनन्या एक ही छतरी के नीचे घर जा रहे थे। देखते ही देखते पूरे स्कूल में बातें होने लगीं। लंच ब्रेक में रोहन ने हंसते हुए कहा, लगता है अब स्कूल को भी पता चल गया कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है। आरव घबरा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहन ने आंख मारी, अच्छा, फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? उधर अनन्या भी अपनी सहेलियों की बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी।
लेकिन इस बार उसने भागने की बजाय मुस्कुराकर जवाब दिया, लोग कुछ भी कहें, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर उसकी सहेलियां भी चुप हो गईं। उसी शाम टीचर ने आरव और अनन्या को स्कूल लाइब्रेरी में एक साथ बैठकर वार्षिक उत्सव के लिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट तैयार करने को कहा। दोनों को अकेले काम करने का मौका मिला। किताबों के बीच बैठकर वे देर तक लिखते रहे। कभी आरव कोई लाइन सुझाता तो अनन्या उसे और सुंदर बना देती। कभी अनन्या कोई मज़ेदार डायलॉग लिखती तो आरव मुस्कुराकर उसे मंजूरी दे देता। काम खत्म होने के बाद अनन्या ने धीरे से पूछा, आरव, क्या तुम सच में मुझसे कुछ कहना चाहते हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वह पीछे नहीं हटा। उसने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, बहुत दिनों से। अनन्या चुप हो गई। आरव ने आगे कहा, मैं जब भी तुम्हें किसी और के साथ हंसते देखता था, मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी। फिर समझ आया कि ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है। तुम मेरे लिए सिर्फ सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो, अनन्या। तुम वो इंसान हो जिसके बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने बहुत धीरे से कहा, आरव, मैं भी यही महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे डर था कि कहीं हमारी दोस्ती बदल न जाए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में दिल से कुछ हो तो वह दोस्ती को तोड़ता नहीं, उसे और खूबसूरत बना देता है। अनन्या ने पहली बार बिना झिझक उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। आरव ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उस पल दोनों को लगा जैसे स्कूल की हर दीवार, हर गलियारा और हर याद उनकी कहानी का हिस्सा बन गया हो। तभी लाइब्रेरी की खिड़की से आती हवा ने उनकी स्क्रिप्ट के पन्ने उड़ाने शुरू कर दिए। आरव और अनन्या हंस पड़े। ये हंसी अब किसी गलतफहमी की नहीं, बल्कि एक नए भरोसे की थी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। वार्षिक उत्सव के दिन उन्हें स्टेज पर साथ काम करना था, और आरव के मन में एक और बड़ा सवाल था, क्या वह सबके सामने अपने दिल की बात कह पाएगा। स्कूल का पहला प्यार भाग 6। वार्षिक उत्सव का दिन आखिरकार आ ही गया। स्कूल रंग बिरंगी झालरों, फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। हर तरफ बच्चों की भागदौड़, टीचरों की आवाज़ें और मंच के पीछे की हलचल थी। आरव सुबह से ही थोड़ा बेचैन था, क्योंकि आज सिर्फ नाटक और डांस नहीं था, आज उसे अपने दिल की बात भी तय करनी थी। अनन्या डांस टीम के साथ मेकअप रूम में तैयार हो रही थी। जब उसने आरव को देखा तो मुस्कुराकर बोली, इतने घबराए हुए क्यों हो? मंच तो हमने नहीं, तुमने सजाया है। आरव ने हल्की मुस्कान दी, मंच से ज्यादा मैं खुद से घबरा रहा हूँ। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आज कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर आरव का दिल थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर बाद नाटक शुरू हुआ। आरव ने स्टेज के पीछे से हर चीज को ध्यान से देखा। नाटक की कहानी, किरदार ने ये डायलॉग बोला, दिल की बात छुपाने से रिश्ते नहीं बचते, बल्कि और उलझ जाते हैं। तो आरव को लगा जैसे ये लाइन उसी के लिए कही गई हो। दर्शकों ने तालियां बजाईं और आरव ने पहली बार महसूस किया कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। नाटक के बाद डांस परफॉर्मेंस की बारी आई। जैसे ही अनन्या मंच पर आई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी हर चाल में आत्मविश्वास था, हर मुस्कान में चमक थी। आरव पर्दे के पीछे खड़ा उसे देख रहा था। उसे लगा जैसे अनन्या सिर्फ डांस नहीं कर रही, बल्कि अपने पूरे दिल से जी रही है। डांस खत्म होते ही जोरदार तालियां बजीं। टीचरों ने भी टीम की तारीफ की। अनन्या ने मंच से नीचे उतरते ही सबसे पहले आरव की तरफ देखा। आरव ने बिना कुछ कहे बस अंगूठा ऊपर किया। अनन्या मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद पुरस्कार वितरण शुरू हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल ने मंच से कहा, इस बार का वार्षिक उत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मेहनत, सहयोग और भरोसे की मिसाल रहा है। फिर उन्होंने स्टेज सजाने वाली टीम और डांस टीम दोनों की तारीफ की। आरव और अनन्या को भी मंच पर बुलाया गया। दोनों साथ में ऊपर गए तो पूरे हॉल में फिर से तालियां गूंज उठीं। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, आरव, तुमने मंच को बहुत सुंदर बनाया, और अनन्या, तुम्हारा डांस सबके दिलों तक पहुंचा। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन अनन्या की आंखों में खुशी साफ दिख रही थी।
कार्यक्रम लगभग खत्म होने वाला था। तभी टीचर ने माइक पर कहा, अगर किसी छात्र या छात्रा को कुछ कहना हो तो वह मंच पर आकर बोल सकता है। ये सुनते ही आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे यह मौका उसी के लिए आया है। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे मंच की सीढ़ियां चढ़ गया। अनन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आरव ने माइक हाथ में लिया। कुछ पल तक वह चुप रहा। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैं ज्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन आज पहली बार सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। अनन्या की सांसें थम गईं। आरव ने आगे कहा, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो सिर्फ दोस्त नहीं रहते, बल्कि हमारी हिम्मत बन जाते हैं। मेरे लिए अनन्या वही इंसान है। जब भी मैं चुप रहा, उसने मेरी चुप्पी समझी। जब भी मैं डर गया, उसने मुझे भरोसा दिया। और जब भी मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, उसने मुझे महसूस कराया कि मैं अकेला नहीं हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। अनन्या की आंखें नम होने लगीं। आरव ने एक पल रुककर फिर कहा, मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूँ कि अनन्या मेरे लिए सिर्फ सबसे अच्छी दोस्त नहीं है। वो एहसास है जिसके बिना मेरा हर दिन अधूरा लगता है। ये सुनते ही पूरे हॉल में हल्की सी सरसराहट फैल गई। कुछ बच्चे मुस्कुराने लगे, कुछ हैरान रह गए। अनन्या का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी और सुकून दोनों थे। वह भी मंच पर आए और माइक अपने हाथ में लेकर बहुत धीरे से बोली, अगर आरव ने आज हिम्मत दिखाई है, तो मैं भी सच कहना चाहती हूँ। मैं भी बहुत दिनों से यही महसूस करती थी। आरव ने मुझे सिखाया कि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं, भरोसे से बनता है। और आज मैं खुश हूँ कि हमने अपने दिल की बात छुपाई नहीं। अब तालियों की आवाज़ और तेज हो गई। टीचर भी मुस्कुरा रहे थे। रोहन तो खुशी से सीटी बजाने ही वाला था, लेकिन पास खड़ी टीचर की नज़र पड़ते ही चुप हो गया। मंच से नीचे उतरते समय अनन्या ने धीरे से आरव से कहा, तुमने सच में सबके सामने कह दिया। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अब डरने की कोई वजह नहीं थी। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, और अगर मैं कहूँ कि मैं भी यही चाहती थी। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में अब झिझक नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्कूल के मैदान में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। हवा में फूलों की खुशबू थी और आसमान में शाम का रंग धीरे धीरे गहरा रहा था। आरव और अनन्या एक कोने में खड़े थे। आसपास बच्चे, टीचर और दोस्त थे, लेकिन उस पल जैसे दुनिया सिर्फ वही दोनों थे। अनन्या ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब हम छुपेंगे नहीं, अब जो भी होगा सच के साथ होगा। अनन्या मुस्कुरा दी। उसने पहली बार बिना किसी डर के आरव की आंखों में देखा। वहां अब कोई उलझन नहीं थी, कोई अधूरापन नहीं था, सिर्फ एक साफ, सच्चा और खूबसूरत एहसास था। लेकिन उसी समय रोहन दौड़ता हुआ उनके पास आया और हंसते हुए बोला, वाह, अब तो स्कूल में तुम्हारी कहानी और भी मशहूर हो जाएगी। अनन्या ने शर्माते हुए रोहन की तरफ देखा, जबकि आरव ने पहली बार बिना घबराए जवाब दिया, अगर सच मशहूर हो जाए तो बुरा क्या है? रोहन ने ताली बजाई और बोला, बस यही सुनना बाकी था। तीनों हंस पड़े। उस हंसी में अब कोई डर नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी, सिर्फ एक नई शुरुआत थी। उस रात आरव घर लौटते समय बार बार उसी पल को याद कर रहा था, जब उसने सबके सामने अपने दिल की बात कही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि प्यार छुपाने की चीज़ नहीं, बल्कि जीने की चीज़ है। और अनन्या के लिए भी ये दिन हमेशा याद रहने वाला था, क्योंकि आज उसने सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई पाई थी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन स्कूल में इस सच का असर हर जगह दिखने वाला था, और दोनों के सामने एक नई परीक्षा आने वाली थी। क्या उनका ये रिश्ता सबकी नज़रों में उतना ही खूबसूरत रहेगा जितना उनके दिलों में था? स्कूल का पहला प्यार भाग 7। अगले दिन स्कूल में कदम रखते ही आरव को महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। कल की घटना सिर्फ एक पल नहीं थी, वह अब पूरे स्कूल की चर्चा बन चुकी थी। गलियारों में बच्चे फुसफुसा रहे थे,
कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ आरव और अनन्या को देखकर तुरंत अपनी नजरें हटा रहे थे। आरव ने जैसे ही क्लास की तरफ कदम बढ़ाया, रोहन दौड़ता हुआ उसके पास आया। भाई, तू तो हीरो बन गया, आरव ने झेपते हुए कहा। बस कर, सब देख रहे हैं। रोहन हंस पड़ा। यही तो मजा है, कल तक तू चुप था, आज पूरा स्कूल तेरी आवाज सुन रहा है। आरव कुछ कहता, उससे पहले ही अनन्या अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजरी। उसने आरव की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। आरव का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। अब उनके बीच डर नहीं था, लेकिन नजरों का सामना करना अभी भी आसान नहीं था। पहली पीरियड की घंटी बजी, लेकिन क्लास में भी माहौल अलग था। कुछ बच्चे आरव को छेड़ रहे थे, कुछ अनन्या को देखकर मुस्कुरा रहे थे। टीचर ने जब बोर्ड पर सवाल लिखे, तब भी कई बच्चों का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा कल की बात पर था। तभी क्लास टीचर ने सख्त आवाज में कहा, अगर पढ़ाई से ज्यादा किसी और बात में दिलचस्पी है, तो बाहर जाकर बात कर लो। पूरा क्लास तुरंत शांत हो गया। आरव ने सिर झुका लिया। अनन्या भी अपनी सीट पर बैठी चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। अब वह जानती थी कि सच बोलने के बाद भी दुनिया तुरंत आसान नहीं हो जाती। लंच ब्रेक में रोहन फिर से आरव और अनन्या के पास आ गया। इस बार उसके साथ 2 और दोस्त भी थे। तो अब बताओ, आगे क्या प्लान है? रोहन ने शरारती अंदाज में पूछा। अनन्या ने भौहें उठाई। किस चीज का प्लान? रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे, अब जब सबके सामने सच बोल ही दिया है, तो अब स्कूल की सबसे मशहूर जोड़ी का अगला कदम क्या होगा? आरव ने तुरंत कहा, कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है। रोहन ने आंख मारी। अच्छा, कल तो मंच पर बहुत कुछ कहा गया था। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, अगर तुमने ज्यादा मजाक किया तो मैं तुम्हें डांस टीम में भर्ती कर दूंगी। ये सुनते ही रोहन का चेहरा उतर गया। नहीं नहीं, वो सजा मत देना, मैं तो बस खुश हूँ। सब हंस पड़े। आरव ने पहली बार महसूस किया कि अब वो खुलकर हंस सकता है। कल तक जो बात उसके लिए डर थी, आज वही बात उसके दोस्तों के बीच मजाक बन गई थी। लेकिन उसी समय एक टीचर वहां से गुजरी और बच्चों की हंसी सुनकर रुक गईं। उन्होंने आरव और अनन्या की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों को प्रिंसिपल मैडम ने ऑफिस में बुलाया है, अभी आ जाओ। ये सुनते ही आरव का चेहरा फिर से उतर गया। अनन्या ने भी हल्की चिंता के साथ उसकी तरफ देखा। अब क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। आरव ने कंधे उचकाए। पता नहीं। दोनों चुपचाप प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल पड़े। रास्ते में आरव के मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या कल की बात पर डांट पड़ेगी? क्या स्कूल में इस तरह सबके सामने बोलना गलत माना जाएगा? क्या अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा? ऑफिस के बाहर पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनन्या ने धीरे से कहा, जो भी हो, सच तो सच है। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। अंदर जाने पर प्रिंसिपल मैडम अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके सामने कुछ कागज रखे थे और चेहरे पर गंभीरता थी। आरव और अनन्या ने नमस्ते किया। बैठो, प्रिंसिपल मैडम ने शांत स्वर में कहा। दोनों बैठ गए। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर प्रिंसिपल मैडम ने कहा, कल तुम दोनों ने जो कहा, वह बहुत साहस की बात थी। लेकिन स्कूल एक जगह है जहां हर बात का असर सब पर पड़ता है। आरव ने धीरे से कहा, मैडम, हमारा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था। प्रिंसिपल मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे पता है, और मैं तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करती हूँ। लेकिन अब तुम्हें समझदारी भी दिखानी होगी। अनन्या ने ध्यान से पूछा, कैसी समझदारी, मैडम? प्रिंसिपल मैडम ने सामने रखे कागजों की तरफ इशारा किया। अगले हफ्ते जोनल कल्चरल कंपटीशन है। इस बार हमारे स्कूल को एक नाटक और एक डांस प्रेजेंटेशन भेजना है। टीचरों ने तुम्हें दोनों टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। ये सुनकर आरव और अनन्या दोनों चौंक गए। हम? आरव ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम दोनों, प्रिंसिपल मैडम ने कहा। आरव, तुम्हारी स्टेज डेकोरेशन और प्लानिंग बहुत अच्छी है। और अनन्या, तुम्हारा डांस तो सबने देखा ही है।
लेकिन इस बार तुम्हें सिर्फ अच्छा प्रदर्शन नहीं करना, बल्कि साथ मिलकर स्कूल का नाम भी रोशन करना है। अनन्या की आंखों में उत्साह चमक उठा। हम कोशिश करेंगे, मैडम। आरव ने भी धीरे से कहा। हम अपना बेस्ट देंगे। प्रिंसिपल मैडम ने सिर हिलाया। यही सुनना चाहती थी। और एक बात, कल की वजह से अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुरंत टीचर को बताना। स्कूल में सम्मान और अनुशासन दोनों जरूरी हैं। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। ऑफिस से बाहर निकलते समय आरव के मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। अब कम से कम उन्हें डांट नहीं पड़ी थी, बल्कि एक नई जिम्मेदारी मिल गई थी। बाहर आते ही रोहन फिर से उनके सामने आ गया। तो सजा मिली या इनाम? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। दोनों। रोहन ने आंखें फैलाईं। मतलब? आरव ने जवाब दिया। जोनल कंपटीशन में हमें स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। रोहन ने तुरंत तालियां बजाईं। वाह, अब तो सच में कहानी आगे बढ़ गई। अनन्या ने हंसते हुए कहा। और अगर तुमने फिर से मजाक किया तो तुम्हें हमारी टीम का असिस्टेंट बना देंगे। रोहन ने हाथ जोड़ लिए। नहीं, मैं दूर से ही सपोर्ट करूंगा। उसी समय पास खड़े कुछ बच्चे उन्हें देखकर फिर से फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि आरव बहुत हिम्मती है, कोई कह रहा था कि अनन्या ने भी कमाल कर दिया। कुछ लोग अब भी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी। सच सामने आ चुका था, और सच के सामने अफवाहें हमेशा कमजोर पड़ जाती हैं। दोपहर के बाद आरव और अनन्या को स्कूल के स्टेज हॉल में बुलाया गया। वहां टीचर ने उन्हें कंपटीशन की तैयारी समझाई। नाटक की स्क्रिप्ट, डांस की थीम और स्टेज सेटअप सब कुछ तय करना था। आरव को स्क्रिप्ट और बैकग्राउंड की जिम्मेदारी दी गई, जबकि अनन्या को डांस टीम को लीड करना था। टीचर ने कहा, तुम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। अगर तालमेल नहीं होगा तो अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। आरव ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या ने भी नजरें मिलाईं। अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी थी। रिहर्सल शुरू हुई। आरव ने स्टेज पर खड़ी होकर लाइट्स और पर्दों की जगह बताई। अनन्या ने डांस टीम को गिनती दी। कभी कोई स्टेप गलत होता, कभी कोई प्रॉप इधर उधर हो जाता, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे। धीरे धीरे हॉल में एक नई ऊर्जा भरने लगी। रिहर्सल के बीच में अनन्या ने धीरे से कहा, कल तक मुझे लगता था कि सबके सामने सच बोलना सबसे मुश्किल काम है। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, और अब? अनन्या ने जवाब दिया, अब लग रहा है कि सच बोलने के बाद उसे निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आरव ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। लेकिन अगर साथ हों तो मुश्किल भी आसान लगती है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। शाम तक रिहर्सल खत्म हुई। स्कूल का मैदान खाली होने लगा था, लेकिन आरव और अनन्या अभी भी स्टेज के पास खड़े थे। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर से रोहन उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वह समझ गया हो कि अब उनकी कहानी एक नई मोड़ पर पहुंच चुकी है। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? आरव ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हाँ, लेकिन अब पहले जैसा नहीं। अब डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे। डर इस बात का है कि हम इस भरोसे को कैसे संभालेंगे। अनन्या ने बहुत शांत आवाज में कहा, तो फिर हम इसे संभालेंगे। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। उसी भरोसे ने उसके दिल को फिर से मजबूत कर दिया। तभी स्कूल के गेट की तरफ से एक आवाज आई, आरव। आरव और अनन्या दोनों ने मुड़कर देखा। वहां आरव की बड़ी बहन खड़ी थी, जो उसे लेने आई थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सवाल भी थे। आरव का दिल एक बार फिर धड़क उठा। उसे समझ आ गया कि अब ये बात सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहने वाली थी, घर तक भी पहुंच चुकी थी। बहन ने पास आकर धीरे से कहा, माँ ने सब सुन लिया है, घर चलो, बात करनी है। आरव का चेहरा एकदम शांत हो गया। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से बोली, अब असली परीक्षा शुरू होगी। आरव ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, और इस बार हमें सच में मजबूत रहना होगा। दूर खड़ा रोहन ये सब देखकर चुप हो गया। उसकी शरारती मुस्कान भी थोड़ी गंभीर हो गई थी।
उसे समझ आ गया था कि कल तक जो कहानी सिर्फ स्कूल की थी, अब वो घर और दिल दोनों की कहानी बन चुकी थी। आरव ने अनन्या की तरफ आखिरी बार देखा। अनन्या ने भी बिना कुछ कहे उसे हिम्मत दी। फिर आरव अपनी बहन के साथ गेट की तरफ चल पड़ा। उस शाम आसमान में बादल थे, लेकिन आरव के मन में एक नई रोशनी जल रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ कहना नहीं होता, उसे हर मोड़ पर निभाना भी पड़ता है। और अब जब घर पर भी सच सामने आने वाला था, तो उसे पता था कि अगला दिन और भी बड़ा मोड़ लेकर आएगा। स्कूल का पहला प्यार भाग 8। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी बहन के साथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। बहन ने भी उसे सवालों से नहीं घेरा, बस इतना कहा, जो भी कहना है घर पहुंचकर कहना। माँ बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। आरव ने सिर हिलाया। उसके मन में कई बातें एक साथ घूम रही थीं। स्कूल में सबके सामने सच बोलना आसान था, लेकिन घर में वही सच कहना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल लग रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। माँ रसोई में थी और पिता ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही आरव अंदर आया, माँ ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आ गए तुम? माँ ने धीमे स्वर में कहा। बैठो, बात करनी है। आरव चुपचाप सोफे पर बैठ गया। बहन भी पास ही खड़ी रही। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर माँ ने पूछा, स्कूल में जो हुआ वो सच है? आरव ने नजरें नीचे कर लीं। फिर धीरे से बोला, हाँ माँ। माँ ने गहरी सांस ली। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? आरव के पास तुरंत जवाब नहीं था। उसने कुछ सेकंड बाद कहा, मुझे डर था कि आप लोग गलत समझेंगे। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, बस सच छुपा भी नहीं पा रहा था। पिता ने अखबार नीचे रखा और गंभीर आवाज में बोले, सच छुपाने से बात और बड़ी हो जाती है आरव। तुम समझते हो कि स्कूल में सबके सामने इस तरह बोलने का क्या मतलब है? आरव ने सिर उठाकर पिता की तरफ देखा। मैं समझता हूँ पापा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था। अनन्या ने भी सच कहा और मैं बस चुप नहीं रह पाया। माँ ने उसकी तरफ देखा। अनन्या अच्छी लड़की है, आरव ने बिना झिझक कहा। हाँ, ये सुनकर बहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन पिता अभी भी गंभीर थे। अच्छी लड़की होना एक बात है, उन्होंने कहा, और तुम्हारा पढ़ाई, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाना दूसरी बात। अगर तुम्हें किसी के लिए कुछ महसूस होता है, तो पहले खुद को संभालना सीखो। आरव ने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा। माँ ने उसकी आंखों में देखा। कोशिश काफी नहीं होती बेटा, उम्र छोटी है, दिल जल्दी बहकता है। लेकिन अगर यह सच है, तो समय के साथ साबित भी होगा। अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान देना होगा। आरव ने सिर हिला दिया। उसे डांट की उम्मीद थी, लेकिन घर का माहौल उतना कठोर नहीं था जितना उसने सोचा था। माँ की चिंता में प्यार था, और पिता की सख्ती में भी एक तरह की सुरक्षा। बहन ने बीच में कहा, और आरव ने कुछ गलत नहीं किया, उसने बस सच बोला है। आजकल सब लोग झूठ से ज्यादा सच से डरते हैं। पिता ने उसे देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। सच बोलना गलत नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन सच बोलने के बाद उसे निभाना पड़ता है। अगर तुम दोनों स्कूल में किसी काम के लिए चुने गए हो, तो उसे गंभीरता से लो। आरव ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्कूल से फोन आया था। प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि अगले हफ्ते जोनल कंपटीशन है और तुम्हें टीम में लिया गया है। आरव का चेहरा थोड़ा खुल गया। उसे लगा था कि घर में सिर्फ सवाल होंगे, लेकिन यहाँ तो उसकी मेहनत की बात भी हो रही थी। तो आप लोग नाराज नहीं हैं? उसने धीरे से पूछा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। नाराजगी से ज्यादा चिंता थी। तुम हमारे बेटे हो आरव, हम चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पर रहो, पिता ने गंभीर स्वर में कहा। और अगर तुम सच में उस लड़की का सम्मान करते हो, तो पहले अपने काम से साबित करो। पढ़ाई, जिम्मेदारी और व्यवहार, इन तीनों में पीछे मत रहना। आरव ने तुरंत कहा, मैं नहीं रहूंगा पापा। उस रात आरव देर तक जागता रहा।
खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी रोशनी थी। उसे पहली बार लगा कि सच बोलने के बाद भी सब कुछ टूटता नहीं है। कभी कभी सच रिश्तों को और मजबूत भी कर देता है। अगले दिन स्कूल पहुंचा तो माहौल थोड़ा बदला हुआ था। कल की तुलना में फुसफुसाहट कम थी, लेकिन नजरें अब भी उस पर टिक रही थीं। कुछ बच्चे अब भी मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी मुस्कान में मजाक कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। क्लास के बाहर अनन्या खड़ी थी। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसने धीरे से पूछा, घर में सब ठीक है? आरव ने एक पल उसे देखा, फिर कहा, पूरी तरह नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं हुआ। अनन्या ने राहत की सांस ली। मेरे घर में भी सवाल हुए थे, उसने कहा। माँ ने बस इतना कहा कि अगर सच बोला है, तो अब उसे निभाना भी पड़ेगा। आरव मुस्कुरा दिया। लगता है हमारे घरों में एक जैसी बातें हो रही हैं। अनन्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद सच हर जगह एक जैसा ही होता है। पहली पीरियड के बाद टीचर ने दोनों को स्टेज हॉल में बुलाया। वहाँ डांस टीम और नाटक की टीम पहले से मौजूद थी। टीचर ने सबको एक लाइन में खड़ा किया और कहा, अब मजाक का समय खत्म। अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्कूल का नाम तुम सबके प्रदर्शन से जुड़ा है। फिर उन्होंने आरव की तरफ देखा। आरव, तुम्हें स्टेज सेटअप और नाटक की एंट्री सीन की जिम्मेदारी पूरी तरह संभालनी है। फिर अनन्या की तरफ मुड़कर कहा, और अनन्या, डांस टीम की लीडर तुम हो। हर स्टेप, हर काउंट, हर ट्रांजिशन पर ध्यान देना होगा। अनन्या ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। जी, मैडम। आरव ने भी कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। रिहर्सल शुरू हुई। आरव ने पर्दों की जगह, लाइट्स की दिशा और बैकग्राउंड म्यूजिक के क्यू समझाए। अनन्या ने डांस टीम को बार बार गिनती दी। कभी कोई स्टेप छूट जाता, कभी कोई प्रॉप अपनी जगह से हट जाता, लेकिन दोनों एक दूसरे को संभालते रहे। टीचर ने कुछ देर बाद मुस्कुराकर कहा, यही चाहिए था, तालमेल। रोहन, जो पीछे खड़ा सब देख रहा था, धीरे से बोला, भाई, अब तो तुम दोनों सच में टीम लग रहे हो। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, और तुम सिर्फ दर्शक बनकर रहोगे। रोहन ने हाथ जोड़ लिए। नहीं नहीं, मैं तो मॉरल सपोर्ट हूँ। सब हंस पड़े। इस बार हंसी में कोई तंज नहीं था। ये हंसी हल्की, साफ और सच्ची थी। रिहर्सल के बीच एक पल ऐसा आया जब आरव और अनन्या एक साथ स्टेज के बीच में खड़े थे। लाइट्स ऊपर थीं, पर्दे पीछे थे, और सामने खाली हॉल था। टीचर ने उन्हें इशारा किया कि अगला सीन शुरू करो। आरव ने धीरे से कहा, तैयार हो? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम साथ हो, तो हाँ। आरव ने मुस्कुराकर क्यू दिया। उसी पर डांस टीम ने एंट्री ली, म्यूजिक शुरू हुआ, और पूरा हॉल एक नई ऊर्जा से भर गया। सब कुछ पहले से बेहतर लग रहा था, जैसे उनकी उलझनें भी अब ताल में ढल रही हों। रिहर्सल खत्म होने के बाद अनन्या स्टेज के किनारे बैठ गई। आरव उसके पास आकर खड़ा हुआ। अब कैसा लग रहा है? उसने पूछा। अनन्या ने अपने बाल पीछे किए और बोली, पहले से हल्का, लेकिन डर अभी भी है। आरव ने पूछा, किस बात का? अनन्या ने सामने खाली हॉल की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का कि हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं, और इस बात का भी कि लोग फिर कुछ नया न बना लें। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, लोग कुछ भी बनाते रहें, लेकिन हम अपना काम ठीक से करेंगे। सच बोल दिया है, अब उसे मेहनत से साबित करना है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। तुम बदल गए हो, उसने कहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद तुमने बदल दिया। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। दोपहर के बाद स्कूल के कुछ बच्चे, जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब धीरे धीरे उनके पास आने लगे। एक लड़की ने अनन्या से कहा, कल तुमने बहुत हिम्मत दिखाई थी। दूसरे ने आरव से कहा, भाई, सच में, तुमने तो सबको चौंका दिया। आरव को ये सब अजीब लग रहा था। कल तक जो लोग उसे देखकर हंस रहे थे, आज वही लोग सम्मान से बात कर रहे थे। उसे समझ आ गया कि दुनिया एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक सच्ची बात कई लोगों की सोच बदल सकती है। शाम को जब स्कूल खाली होने लगा,
तब प्रिंसिपल मैडम ने दोनों को फिर से बुलाया। इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ संतोष भी था। मैंने आज की रिहर्सल देखी, उन्होंने कहा। तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, लेकिन याद रखो, कल या परसों जो भी हो, तुम्हें संयम बनाए रखना होगा। आरव ने कहा। जी मैडम। अनन्या ने भी सिर हिलाया। और एक बात, प्रिंसिपल मैडम ने आगे कहा, कल से प्रतियोगिता की फाइनल तैयारी शुरू होगी। स्कूल के कुछ और बच्चे भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दोनों को लीड करना है। ये सुनकर आरव और अनन्या दोनों के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। धन्यवाद मैडम, अनन्या ने कहा। ऑफिस से बाहर निकलते समय रोहन फिर से उनके सामने आ गया। तो अब, उसने उत्सुकता से पूछा। घर में तूफान, स्कूल में तैयारी और दिल में हलचल, कहानी तो पूरी फिल्म बन गई है। आरव ने मुस्कुराकर कहा। तू बस मजाक मत कर। रोहन ने तुरंत हाथ उठाए। मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ कि आगे क्या होता है। अनन्या ने हंसते हुए कहा। आगे अगर तुमने ज्यादा देखा तो तुम्हें भी काम देना पड़ेगा। रोहन ने डरने का नाटक किया। नहीं, मुझे दूर से ही रहने दो। उस शाम आरव घर लौटा तो माँ ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, दिन कैसा रहा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा रहा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मुझ पर गर्व हो। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। हमें अभी भी तुम पर गर्व है बेटा, बस उसे बनाए रखना। रात के खाने के बाद पिता ने उसे अपने पास बुलाया। आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन पिता ने शांत स्वर में कहा, कल मैं तुम्हारी रिहर्सल देखने आऊंगा। आरव ने हैरानी से पूछा, सच? पिता ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो देखना मेरा भी हक है। आरव के चेहरे पर जो राहत आई, उसे शब्दों में कहना मुश्किल था। उसने पहली बार महसूस किया कि घर की मंजूरी सिर्फ डांट से नहीं, भरोसे से भी मिलती है। उस रात उसने अनन्या को एक छोटा सा मैसेज भेजा, घर में सब ठीक है, कल पापा रिहर्सल देखने आएंगे। कुछ देर बाद जवाब आया, मेरे घर में भी सब ठीक है, अब बस हमें अच्छा करना है। आरव ने फोन नीचे रखा और छत की तरफ देखा। बाहर आसमान साफ था। कल तक जो डर उसके दिल में था वह अब पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, लेकिन उसका रूप बदल चुका था। अब वो डर नहीं, जिम्मेदारी लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि पहला प्यार सिर्फ दिल की धड़कन नहीं होता, वह भरोसे, हिम्मत और जवाबदेही की पहली परीक्षा भी होता है। और अगले दिन, जब स्कूल का स्टेज रोशनी से भरने वाला था, तब आरव को पहली बार लगा कि उसकी कहानी अब सच में एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। स्कूल का पहला प्यार भाग 9। अगली सुबह आरव की आंख बहुत जल्दी खुल गई। आज सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई और उसके भरोसे की परीक्षा थी। खिड़की के बाहर हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ी घबराहट थी। नीचे रसोई से माँ की आवाज आई, आरव, जल्दी तैयार हो जाओ, आज देर नहीं करनी है। आरव ने उठते ही सिर हिलाया। कुछ ही देर में वह नहा धोकर तैयार हो गया। नाश्ते की मेज पर पिता पहले से बैठे थे। अखबार खुला था, लेकिन उनकी नजरें बार बार आरव पर जा रही थीं। माँ ने प्लेट रखते हुए कहा, आज ज्यादा सोचो मत, बस अपना काम ठीक से करना। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोशिश करूंगा माँ। पिता ने चाय का कप नीचे रखा और शांत स्वर में बोले, कोशिश नहीं, ध्यान। आज जो भी होगा उसे संभालना है, घबराना नहीं। आरव ने सिर हिलाया। बहन ने चुटकी लेते हुए कहा, और अगर घबराए तो याद रखना, घर में सबको पहले से पता है कि तुम नाटक में नहीं, असली जिंदगी में भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। आरव ने उसे घूरा, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बातें कभी कम नहीं होंगी, है ना? बहन हंस पड़ी। जब तक तुम सही रास्ते पर हो, तब तक नहीं। आरव ने नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, आज सब कुछ ठीक होना चाहिए। नाटक, डांस, स्टेज, लाइट और सबसे ज्यादा उसका अपना आत्मविश्वास। स्कूल पहुंचा तो वहां पहले से हलचल मची हुई थी। मैदान में रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे। स्टेज के पीछे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे।
टीचर बार बार निर्देश दे रहे थे। डांस टीम अपनी जगह पर खड़ी थी और नाटक की टीम आखिरी बार संवाद दोहरा रही थी। जैसे ही आरव अंदर आया, रोहन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। भाई, आज तो पूरा माहौल फिल्मी लग रहा है। आरव ने उसकी तरफ देखा। तू यहाँ भी मजाक करने से नहीं चूकेगा, रोहन ने हंसते हुए कहा। मजाक नहीं, हौसला दे रहा हूँ। आज तुम्हें देखकर आधे स्कूल को जलन होगी। आरव ने सिर हिलाया। बस काम ठीक से हो जाए। उसी समय अनन्या सामने से आती दिखी। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था और बाल पीछे बांध रखे थे। उसके चेहरे पर भी वही हल्की घबराहट थी जो आरव अपने अंदर महसूस कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़र मिली, अनन्या ने धीरे से पूछा, तैयार हो? आरव ने एक पल उसे देखा, फिर कहा, पूरी तरह नहीं, लेकिन अब पीछे हटने का मन भी नहीं है। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। यही काफी है। टीचर ने सबको एक जगह इकट्ठा किया। उनकी आवाज में आज पहले से ज्यादा गंभीरता थी। सुनो सब लोग, आज जोनल प्रतियोगिता है। बाहर से जज आएंगे। स्कूल का नाम तुम सबके प्रदर्शन से जुड़ा है। कोई लापरवाही नहीं होगी। फिर उन्होंने आरव और अनन्या की तरफ देखा। आरव, स्टेज और नाटक की एंट्री तुम्हारे हाथ में है। अनन्या, डांस टीम की लीडर तुम हो। अगर कहीं भी गड़बड़ हुई तो तुरंत संभालना। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। जी मैडम। रिहर्सल के आखिरी मिनट शुरू हुए। आरव ने पर्दों की जगह देखी, लाइट्स की दिशा जांची और माइक की आवाज टेस्ट की। अनन्या ने डांस टीम को फिर से काउंट कराया। कभी कोई स्टेप छूट जाता, कभी कोई बच्चा लाइन से बाहर आ जाता, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर तुरंत समझ जाते थे कि क्या करना है। टीचर ने दूर से देखकर कहा, अब सही लग रहा है। बस यही तालमेल चाहिए था। रोहन पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, भाई, तुम दोनों तो सच में टीम बन गए हो। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, और तुम सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ मदद भी करोगे? रोहन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मैं तो बस मॉरल सपोर्ट हूँ। सब हंस पड़े। इस बार हंसी में कोई तंज नहीं था। ये हंसी हल्की, साफ और सच्ची थी। कुछ देर बाद स्कूल के गेट पर एक कार आकर रुकी। आरव ने मुड़कर देखा तो उसके पिता उतर रहे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। आरव को यकीन नहीं हुआ कि वे सच में आ गए हैं। वह तेजी से उनके पास पहुंचा। पापा, आप सच में आ गए, पिता ने शांत स्वर में कहा था न, देखना मेरा भी हक है। आरव के चेहरे पर जो राहत आई उसे छिपाना मुश्किल था। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, आज सिर्फ प्रदर्शन मत करना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। आरव ने तुरंत कहा, जी पापा। पिता ने स्टेज की तरफ देखा। वहाँ बच्चे तैयार हो रहे थे। फिर उन्होंने आरव की तरफ देखकर कहा, और हाँ, घबराना मत। अगर तुमने मेहनत की है तो उसका असर जरूर दिखेगा। आरव ने सिर हिलाया। उसे पहली बार लगा कि उसके पिता सिर्फ सख्त नहीं हैं, बल्कि उसके भीतर छिपी मेहनत को सच में देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दूसरी स्कूलों की प्रस्तुतियां हुईं। किसी ने कविता सुनाई, किसी ने नाटक किया, किसी ने लोकनृत्य पेश किया। हर प्रस्तुति के बाद तालियां बजती और माहौल और भी गंभीर होता जाता। आरव और अनन्या की बारी आने से पहले ही उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। स्टेज के पीछे खड़े होकर आरव ने धीमे से कहा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। तो हम दोनों मिलकर ठीक कर लेंगे। आरव ने हल्की सांस ली। तुम्हें डर नहीं लग रहा? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, लग रहा है, लेकिन अगर डर के कारण रुक गए तो फिर मेहनत का क्या मतलब? आरव ने उसकी बात सुनी और मन ही मन खुद को संभाला। तभी मंच से आवाज आई, अगली प्रस्तुति हमारे स्कूल की डांस और नाटक टीम की संयुक्त प्रस्तुति। लाइट्स धीमी हुईं, पर्दा खुला, म्यूजिक शुरू हुआ। पहले कुछ सेकंड सब कुछ बिल्कुल सही चला। डांस टीम ने एक साथ कदम बढ़ाए। नाटक के कलाकार अपनी जगह पर आए। आरव पर्दे के पीछे से सब देख रहा था और हर क्यू पर नजर रखे हुए था। लेकिन तभी एक छोटी सी समस्या हो गई। पीछे की एक लाइट अचानक हल्की सी झपकी और फिर बंद हो गई।
उसी समय एक प्रॉप अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया। आरव का दिल एक पल को धड़कना भूल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वह तेजी से साइड में गया, प्रॉप को ठीक किया और लाइट वाले बच्चे को इशारा किया। बच्चा घबरा गया था, लेकिन आरव ने धीमे से कहा, घबराओ मत, दूसरी लाइट ऑन करो, अभी किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चे ने तुरंत वैसा ही किया। स्टेज पर अनन्या ने भी सब कुछ महसूस कर लिया था। उसने बिना रुके अपनी टीम को आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था, जैसे वह जानती हो कि आरव पीछे से सब संभाल रहा है। डांस का अगला हिस्सा शुरू हुआ। म्यूजिक की ताल पर सबके कदम एक साथ उठे। नाटक के संवाद भी साफ और असरदार थे। दर्शक अब पूरी तरह ध्यान से देखने लगे थे। आरव ने पर्दे के पीछे खड़े होकर राहत की सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि टीमवर्क सिर्फ शब्द नहीं होता। जब सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तभी असली काम होता है। प्रस्तुति के आखिरी हिस्से में अनन्या और आरव का संयुक्त सीन था। आरव को मंच के किनारे से एक संकेत देना था और अनन्या को उसी संकेत पर अपना अंतिम स्टेप करना था। आरव ने धीरे से क्यू दिया। अनन्या ने तुरंत कदम बढ़ाया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग चमक, जैसे वह सिर्फ डांस नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी पूरी मेहनत को मंच पर उतार रही थी। आखिरी म्यूजिक के साथ सबने एक साथ पोज लिया। कुछ सेकंड तक हॉल में सन्नाटा रहा। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव ने पर्दे के पीछे से झांककर देखा। पूरा हॉल तालियों से भर गया था। टीचर के चेहरे पर संतोष था। प्रिंसिपल मैडम भी मुस्कुरा रही थीं। जजों ने एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाया। अनन्या ने पीछे मुड़कर आरव को देखा। उसकी आंखों में राहत थी। हो गया, उसने धीरे से कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, हो गया। प्रस्तुति के बाद जजों ने कुछ सवाल पूछे। एक जज ने कहा, आपकी टीम में तालमेल बहुत अच्छा था। किसने निर्देशन किया? टीचर ने आरव और अनन्या की तरफ इशारा किया। इन दोनों ने। दूसरे जज ने अनन्या से पूछा, तुम्हें मंच पर इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? अनन्या ने बिना झिझक कहा, टीम पर भरोसे से। फिर जज ने आरव से पूछा, और तुमने अचानक आई समस्या को इतनी जल्दी कैसे संभाल लिया? आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, क्योंकि अगर एक इंसान घबरा जाए तो पूरी टीम रुक सकती है। इसलिए मैंने बस वही किया जो उस समय जरूरी था। जज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बहुत अच्छा। कुछ देर बाद सभी स्कूलों की प्रस्तुतियां पूरी हो गईं। अब परिणाम का इंतजार था। मैदान में हल्की बेचैनी थी। बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। कुछ लोग पानी पी रहे थे, कुछ अपने अपने प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे थे। रोहन आरव के पास आकर बोला, भाई, आज तो तुमने सच में कमाल कर दिया। आरव ने थके हुए स्वर में कहा, बस सब ठीक हो गया, यही काफी है। रोहन ने आंखें फैलाकर कहा, काफी? अरे, तुम्हारी वजह से तो आधा स्कूल शांत बैठा था। अनन्या पास ही खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, और तुमने क्या किया? रोहन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने माहौल को हल्का रखा। अनन्या हंस पड़ी, हाँ, ये तो तुमने सच में किया। तभी प्रिंसिपल मैडम मंच पर आईं। उनके हाथ में परिणाम की शीट थी। पूरा मैदान शांत हो गया। सभी प्रतिभागियों को बधाई, उन्होंने कहा। लेकिन आज की प्रतियोगिता में हमारे स्कूल की संयुक्त प्रस्तुति को विशेष सराहना मिली है। कुछ बच्चे खुशी से चिल्लाए। प्रिंसिपल मैडम ने आगे कहा, और यह भी घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारा स्कूल अगले राउंड के लिए चयनित हुआ है। एक पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर पूरा मैदान तालियों और खुशी की आवाज़ों से भर गया। आरव ने अनन्या की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर एक साथ राहत और खुशी थी। हम हो गए, अनन्या ने धीमे से कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और अभी शुरुआत है। टीचर ने दोनों को पास बुलाया। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। तुम दोनों ने अच्छा काम किया, उन्होंने कहा। लेकिन याद रखो, आगे का रास्ता और कठिन होगा। अब और मेहनत करनी पड़ेगी। आरव ने तुरंत कहा, हम तैयार हैं, मैडम। अनन्या ने भी सिर हिलाया। जी। स्कूल के बच्चे अब उनके पास आकर बधाई देने लगे।
जो कल तक मजाक उड़ा रहे थे, आज वही सम्मान से बात कर रहे थे। किसी ने आरव के कंधे पर हाथ रखा, किसी ने अनन्या से कहा कि उसका डांस बहुत अच्छा था। रोहन ने हंसते हुए कहा, देखा, अब तुम दोनों स्टार हो। आरव ने उसे घूरा, तू अभी भी मजाक कर रहा है। रोहन ने तुरंत कहा, नहीं भाई, मैं तो सच बोल रहा हूँ। शाम होने लगी थी, प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी और स्कूल धीरे धीरे खाली हो रहा था। आरव अपने पिता के पास पहुंचा। पिता अभी भी मैदान के किनारे खड़े थे। उन्होंने आरव को आते देखा तो हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा किया, उन्होंने कहा। आरव ने हैरानी से पूछा, बस इतना? पिता ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या चाहिए था? लंबा भाषण। आरव मुस्कुरा दिया। पिता ने फिर गंभीर स्वर में कहा, मैंने आज तुम्हें सिर्फ मंच पर नहीं देखा, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी निभाते हुए देखा। यही सबसे बड़ी बात है। आरव के चेहरे पर संतोष आ गया। धन्यवाद पापा। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और हाँ, अनन्या भी अच्छी है, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई और मेहनत की है। भावनाएं हों तो उन्हें संभालना भी सीखो। आरव ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ, पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर समझते हो तो ठीक है। कुछ देर बाद आरव और अनन्या स्कूल के खाली कॉरिडोर में साथ साथ चल रहे थे। बाहर सूरज ढल रहा था। दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। अनन्या ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज तुमने बहुत अच्छा संभाला। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैंने नहीं, हम दोनों ने। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। फिर भी, अगर तुम पीछे से सब न संभालते तो मैं शायद घबरा जाती। आरव ने धीरे से कहा, और अगर तुम सामने से सब न संभालती तो मैं भी रुक जाता। दोनों कुछ पल चुप रहे। उस चुप्पी में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। उसमें भरोसा था, समझ थी, और एक अनकहा अपनापन भी। अनन्या ने धीरे से कहा, आरव, अगले राउंड से पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आरव ने उसकी तरफ देखा। अभी क्यों नहीं? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अभी नहीं, अभी बस इतना जान लो कि यह बात बहुत जरूरी है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार लगा कि उसकी कहानी अब सिर्फ स्कूल की प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रही। कुछ और भी था, जो धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रहा था। और उसी पल उसे समझ आया कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। स्कूल का पहला प्यार भाग 10। अगली सुबह स्कूल में कल की प्रतियोगिता की ही चर्चा थी। हर तरफ आरव और अनन्या की संयुक्त प्रस्तुति की बातें हो रही थीं। कुछ बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ बधाई दे रहे थे, और कुछ अब भी हैरान थे कि जो लड़का कभी चुपचाप बैठा रहता था, वही आज पूरे स्कूल की नज़र में आ गया था। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन मन कहीं और ही अटका हुआ था। कल अनन्या ने कहा था कि उसे उससे एक ज़रूरी बात करनी है। वही बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। क्लास शुरू होने से पहले रोहन उसके पास आकर बैठ गया। भाई, आज तो तू हीरो लग रहा है, आरव ने बिना उत्साह के कहा। बस कर, रोहन। रोहन ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। क्या हुआ? कल तो तू बहुत खुश था, आरव ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। रोहन ने तुरंत अंदाजा लगाया। अनन्या वाली बात। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुझे कैसे पता? रोहन मुस्कुराया। भाई, तेरे चेहरे पर लिखा होता है। जब भी कुछ ज्यादा सोचता है, तू ऐसे ही खिड़की देखने लगता है। आरव ने हल्की सांस छोड़ी। उसने कहा था कि उसे मुझसे कुछ जरूरी कहना है। रोहन ने भौहें उठाईं। और तू अब तक इंतजार कर रहा है? हाँ, तो फिर आज पूछ लेना। आरव कुछ कहता, उससे पहले ही घंटी बज गई। सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन आरव का ध्यान पढ़ाई में कम और उस बात में ज्यादा था, जो शायद आज सामने आने वाली थी। दोपहर के समय जब लंच ब्रेक हुआ, अनन्या ने दूर से आरव को इशारा किया। वह स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वाले छोटे से बरामदे में खड़ी थी। आरव ने उसे देखा और धीरे धीरे वहां पहुंचा। अनन्या के चेहरे पर वही हल्की गंभीरता थी, जो कल से उसके भीतर छिपी हुई थी। तुमने बुलाया?
आरव ने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो बोलो। अनन्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा। मैंने कल इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रतियोगिता पर असर पड़े। आरव ने ध्यान से सुना। क्या बात है? अनन्या ने गहरी सांस ली। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है। आरव एकदम चुप हो गया। क्या? हाँ, अनन्या ने धीमे स्वर में कहा। अभी पक्का नहीं था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब लगभग तय है। शायद कुछ ही हफ्तों में हमें दूसरे शहर जाना पड़े। आरव को जैसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। उसके चेहरे पर हैरानी, चिंता और एक अजीब सी उदासी एक साथ उतर आई। तुम जा रही हो? अनन्या ने नजरें नीचे कर ली। शायद, अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। आरव ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। उसके मन में कल की सारी बातें घूमने लगी, स्टेज के पीछे की घबराहट, तालमेल, मुस्कान और वह भरोसा जो धीरे धीरे दोनों के बीच बन रहा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने आखिरकार पूछा। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम कमजोर पड़ो। तुम्हारे लिए ये प्रतियोगिता बहुत मायने रखती है, और मेरे लिए भी, आरव ने धीरे से कहा। और अब भी वही है, अनन्या ने जवाब दिया। मैं चाहती हूँ कि हम अगले राउंड तक पूरी मेहनत करें। अगर मैं चली भी जाऊं, तो कम से कम ये याद रहे कि हमने आखिरी तक कोशिश की थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। तुमने मुझे इतना बड़ा सच अकेले क्यों संभालने दिया? अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे। आरव ने तुरंत कहा। मैं परेशान हूँ? ये सुनकर अनन्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। मुझे पता था। आरव ने एक कदम आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। सच? हाँ, आरव ने बिना झिझक कहा। अगर तुम जा रही हो, तो भी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ की हर याद अपने साथ लेकर जाओ। और अगर तुम नहीं जा रही, तो और भी अच्छा। अनन्या ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। तुम हमेशा सही बात सही समय पर कह देते हो, आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा। और तुम हमेशा मुश्किल बात सबसे पहले कह देती हो। दोनों कुछ पल चुप रहे। उस चुप्पी में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। उसमें एक दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसा था। तभी लाइब्रेरी की तरफ से रोहन की आवाज आई। अरे, तुम दोनों यहाँ छुपकर क्या कर रहे हो? आरव और अनन्या ने एक साथ मुड़कर देखा। रोहन दरवाजे पर खड़ा था और उनके चेहरों को देखकर तुरंत समझ गया कि बात कुछ गंभीर है। क्या हुआ? उसने धीमे से पूछा। आरव ने उसे इशारे से पास बुलाया। अनन्या ने संक्षेप में ट्रांसफर की बात बता दी। रोहन का चेहरा भी एकदम बदल गया। अरे यार, ये तो बुरा हुआ। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी हुआ नहीं है, बस संभावना है। रोहन ने सिर हिलाया। फिर भी, अगर तुम जाओगी, तो स्कूल का माहौल आधा खाली लगने लगेगा। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा। इतनी तारीफ? रोहन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। तारीफ नहीं, सच्चाई। आरव ने रोहन की तरफ देखा। तू मजाक कम कर सकता है कभी? रोहन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। मैं तो अभी बहुत गंभीर हूँ। तीनों हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अनकहा डर छिपा हुआ था। शाम को घर लौटते समय आरव चुप था। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन उसने बस इतना कहा। कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। माँ ने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन पिता ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। रात के खाने के बाद पिता ने उसे छत पर बुलाया। हवा हल्की ठंडी थी, आसमान में कुछ तारे दिख रहे थे। पिता ने रेलिंग के पास खड़े होकर पूछा, मन में कुछ चल रहा है? आरव ने कुछ देर चुप रहकर कहा, पापा, अगर कोई इंसान अचानक आपकी जिंदगी से दूर होने लगे, तो क्या करना चाहिए? पिता ने उसकी तरफ देखा। किसी अपने की बात कर रहे हो? आरव ने नजरें झुका ली। हाँ, पिता ने शांत स्वर में कहा। सबसे पहले सच को स्वीकार करना चाहिए। फिर ये सोचना चाहिए कि उस इंसान के लिए तुम क्या कर सकते हो,
न कि सिर्फ अपने लिए क्या खो रहे हो। आरव ने धीरे से पूछा, अगर वो इंसान बहुत जरूरी हो, पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो उसे जाने से पहले यह महसूस कराओ कि उसकी मौजूदगी ने तुम्हारी जिंदगी में क्या बदला है। आरव चुप रहा। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और याद रखो, कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वे भरोसे से और मजबूत हो जाते हैं। आरव ने सिर हिलाया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके पिता उसकी भावनाओं को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। अगले दिन स्कूल में एक और घोषणा हुई। प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि अगले राउंड की तैयारी शुरू हो चुकी है और चयनित टीम को दोपहर बाद अतिरिक्त रिहर्सल करनी होगी। साथ ही ये भी बताया गया कि जिला स्तर की प्रतियोगिता शहर के बड़े ऑडिटोरियम में होगी। ये सुनते ही बच्चों में उत्साह फैल गया। टीचर ने आरव और अनन्या को सामने बुलाया। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, उन्होंने कहा। तुम दोनों को टीम को संभालना होगा। आरव ने तुरंत कहा, जी मैडम। अनन्या ने भी सिर हिलाया। हम पूरी कोशिश करेंगे। रिहर्सल शुरू हुई। इस बार प्रस्तुति पहले से कठिन थी। नए स्टेप्स थे, नए क्यू थे, और मंच की व्यवस्था भी अलग थी। आरव हर चीज पर नजर रख रहा था। अनन्या डांस टीम को समझा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कल वाली बात का असर साफ दिख रहा था। आरव ने उसे एक कोने में बुलाया। तुम ठीक हो? अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, बस थोड़ा सोच रही हूँ। ट्रांसफर की वजह से। उसने सिर हिलाया। मुझे डर लग रहा है। आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। किस बात का? इस बात का कि अगर मैं चली गई तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। आरव ने धीरे से कहा, सब कुछ नहीं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? यादें नहीं जाएंगी? आरव ने कहा। और जो भरोसा बना है वो भी नहीं। अनन्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने तुरंत उन्हें झपका दिया। तुम बहुत जल्दी दिल की बात कह देते हो, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। और तुम बहुत देर से। अनन्या हंस पड़ी। पहली बार उस दिन उसके चेहरे पर सच्ची हंसी आई। रिहर्सल के बीच में अचानक म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कुछ बच्चे घबरा गए। टीचर ने तुरंत पूछा, अब क्या हुआ? एक लड़के ने घबरा कर कहा, मैडम, वायर में दिक्कत लग रही है। आरव तुरंत आगे बढ़ा। उसने सिस्टम देखा, फिर पास खड़े टेक्निकल बच्चे को निर्देश दिए। ये तार ढीला है, इसे ठीक करो, और बैकअप स्पीकर ऑन करो। बच्चा घबरा रहा था। आरव ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। अनन्या ने भी अपनी टीम को रोका नहीं। उसने सबको लाइन में बनाए रखा और धीरे धीरे काउंट शुरू कराया। 5, 6, 7, 8। कुछ ही मिनटों में सिस्टम फिर से चालू हो गया। टीचर ने राहत की सांस ली। अच्छा किया, उन्होंने आरव की तरफ देखकर कहा। यही चाहिए था। आरव ने बस सिर हिलाया, लेकिन अनन्या ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में साफ लिखा था, तुमने फिर संभाल लिया। रिहर्सल खत्म होने के बाद जब सब बच्चे बाहर निकल रहे थे, प्रिंसिपल मैडम ने आरव और अनन्या को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने कहा, तुम दोनों ने पिछले प्रदर्शन में बहुत अच्छा किया था। अब जिला स्तर पर और भी बेहतर करना होगा। आरव ने विनम्रता से कहा, हम कोशिश करेंगे मैडम। प्रिंसिपल मैडम ने अनन्या की तरफ देखा। और तुम? अनन्या ने थोड़ा रुककर कहा, मैं भी पूरी मेहनत करूंगी मैडम। प्रिंसिपल मैडम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, मंच पर सिर्फ कला नहीं, आत्मविश्वास भी दिखना चाहिए। दोनों ने एक साथ कहा, जी मैडम। कमरे से बाहर निकलते समय अनन्या के बैग से एक सफ़ेद लिफाफा नीचे गिर गया। आरव ने झुककर उसे उठा लिया। लिफाफे पर साफ लिखा था, स्थानांतरण आदेश। आरव ने एक पल उसे देखा, फिर अनन्या की तरफ। ये। अनन्या ने धीरे से लिफाफा उसके हाथ से ले लिया। हाँ, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब पक्का हो गया है। आरव के चेहरे पर उदासी साफ थी। कब? शायद अगले महीने की शुरुआत में। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसके भीतर जैसे कुछ टूट सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुमने मुझे सच में आखिरी तक इंतजार कराया। अनन्या की आंखें नम हो गईं।
मैं नहीं चाहती थी कि तुम पहले से टूट जाओ। आरव ने गहरी सांस ली। और अब अनन्या ने उसकी तरफ देखा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टूटने मत देना। आरव ने बिना देर किए कहा। मैं नहीं दूंगा। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि अनन्या की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। उसने तुरंत उसे पोंछ लिया, लेकिन आरव ने देख लिया था। रो मत, उसने धीरे से कहा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जैसे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जैसे अगला राउंड, जैसे हमारी आखिरी तैयारी, जैसे वो यादें जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, आरव, अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखता रहा। फिर उसने बहुत साफ और शांत स्वर में कहा, नहीं, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। अनन्या की आंखों में फिर नमी आ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी के साथ एक हल्की सी राहत भी थी। उसी समय बाहर से घंटी बज गई। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। कॉरिडोर में बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। आरव ने लिफाफे की तरफ देखा, फिर अनन्या की तरफ। अब क्या? अनन्या ने गहरी सांस ली। अब हम अगले राउंड की तैयारी करेंगे। आरव ने सिर हिलाया, और अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और जो भी समय बचा है उसे बेकार नहीं जाने देंगे। आरव ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह कहानी अब सिर्फ स्कूल की प्रतियोगिता की नहीं रही। यह भरोसे, दूरी और उस अनकहे एहसास की कहानी बन चुकी थी, जो धीरे धीरे उसके दिल में घर कर रहा था। और उसी पल आरव समझ गया कि असली परीक्षा अब सिर्फ मंच पर नहीं, उसके दिल में भी शुरू हो चुकी थी। स्कूल का पहला प्यार भाग 10। अगली सुबह स्कूल में कल की प्रतियोगिता की ही चर्चा थी। हर तरफ आरव और अनन्या की संयुक्त प्रस्तुति की बातें हो रही थीं। कुछ बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ बधाई दे रहे थे, और कुछ अब भी हैरान थे कि जो लड़का कभी चुपचाप बैठा रहता था, वही आज पूरे स्कूल की नज़र में आ गया था। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन मन कहीं और ही अटका हुआ था। कल अनन्या ने कहा था कि उसे उससे एक ज़रूरी बात करनी है। वही बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। क्लास शुरू होने से पहले रोहन उसके पास आकर बैठ गया। भाई, आज तो तू हीरो लग रहा है, आरव ने बिना उत्साह के कहा। बस कर, रोहन। रोहन ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। क्या हुआ? कल तो तू बहुत खुश था, आरव ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। रोहन ने तुरंत अंदाजा लगाया। अनन्या वाली बात। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुझे कैसे पता? रोहन मुस्कुराया। भाई, तेरे चेहरे पर लिखा होता है। जब भी कुछ ज्यादा सोचता है, तू ऐसे ही खिड़की देखने लगता है। आरव ने हल्की सांस छोड़ी। उसने कहा था कि उसे मुझसे कुछ जरूरी कहना है। रोहन ने भौहें उठाईं। और तू अब तक इंतजार कर रहा है? हाँ, तो फिर आज पूछ लेना। आरव कुछ कहता, उससे पहले ही घंटी बज गई। सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन आरव का ध्यान पढ़ाई में कम और उस बात में ज्यादा था, जो शायद आज सामने आने वाली थी। दोपहर के समय जब लंच ब्रेक हुआ, अनन्या ने दूर से आरव को इशारा किया। वह स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वाले छोटे से बरामदे में खड़ी थी। आरव ने उसे देखा और धीरे धीरे वहां पहुंचा। अनन्या के चेहरे पर वही हल्की गंभीरता थी, जो कल से उसके भीतर छिपी हुई थी। तुमने बुलाया? आरव ने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो बोलो, अनन्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा। मैंने कल इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रतियोगिता पर असर पड़े। आरव ने ध्यान से सुना। क्या बात है? अनन्या ने गहरी सांस ली। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है। आरव एकदम चुप हो गया। क्या? हाँ, अनन्या ने धीमे स्वर में कहा। अभी पक्का नहीं था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब लगभग तय है। शायद कुछ ही हफ्तों में हमें दूसरे शहर जाना पड़े। आरव को जैसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। उसके चेहरे पर हैरानी,
चिंता और एक अजीब सी उदासी एक साथ उतर आई। तुम जा रही हो? अनन्या ने नजरें नीचे कर ली। शायद अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। आरव ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। उसके मन में कल की सारी बातें घूमने लगी, स्टेज के पीछे की घबराहट, तालमेल, मुस्कान और वह भरोसा जो धीरे धीरे दोनों के बीच बन रहा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने आखिरकार पूछा। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम कमजोर पड़ो। तुम्हारे लिए ये प्रतियोगिता बहुत मायने रखती है, और मेरे लिए भी, आरव ने धीरे से कहा। और अब भी वही है, अनन्या ने जवाब दिया। मैं चाहती हूँ कि हम अगले राउंड तक पूरी मेहनत करें। अगर मैं चली भी जाऊँ, तो कम से कम ये याद रहे कि हमने आखिरी तक कोशिश की थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। तुमने मुझे इतना बड़ा सच अकेले क्यों संभालने दिया? अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे। आरव ने तुरंत कहा, मैं परेशान हूँ? ये सुनकर अनन्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। मुझे पता था। आरव ने एक कदम आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। सच? हाँ, आरव ने बिना झिझक कहा। अगर तुम जा रही हो, तो भी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ की हर याद अपने साथ लेकर जाओ। और अगर तुम नहीं जा रही, तो और भी अच्छा। अनन्या ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। तुम हमेशा सही बात सही समय पर कह देते हो, आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा। और तुम हमेशा मुश्किल बात सबसे पहले कह देती हो। दोनों कुछ पल चुप रहे। उस चुप्पी में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। उसमें एक दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसा था। तभी लाइब्रेरी की तरफ से रोहन की आवाज आई। अरे, तुम दोनों यहाँ छुपकर क्या कर रहे हो? आरव और अनन्या ने एक साथ मुड़कर देखा। रोहन दरवाजे पर खड़ा था और उनके चेहरों को देखकर तुरंत समझ गया कि बात कुछ गंभीर है। क्या हुआ? उसने धीमे से पूछा। आरव ने उसे इशारे से पास बुलाया। अनन्या ने संक्षेप में ट्रांसफर की बात बता दी। रोहन का चेहरा भी एकदम बदल गया। अरे यार, ये तो बुरा हुआ। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी हुआ नहीं है, बस संभावना है। रोहन ने सिर हिलाया। फिर भी, अगर तुम जाओगी, तो स्कूल का माहौल आधा खाली लगने लगेगा। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा। इतनी तारीफ? रोहन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। तारीफ नहीं, सच्चाई। आरव ने रोहन की तरफ देखा। तू मजाक कम कर सकता है कभी? रोहन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। मैं तो अभी बहुत गंभीर हूँ। तीनों हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अनकहा डर छिपा हुआ था। शाम को घर लौटते समय आरव चुप था। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। माँ ने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन पिता ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। रात के खाने के बाद पिता ने उसे छत पर बुलाया। हवा हल्की ठंडी थी, आसमान में कुछ तारे दिख रहे थे। पिता ने रेलिंग के पास खड़े होकर पूछा, मन में कुछ चल रहा है? आरव ने कुछ देर चुप रहकर कहा, पापा, अगर कोई इंसान अचानक आपकी जिंदगी से दूर होने लगे, तो क्या करना चाहिए? पिता ने उसकी तरफ देखा। किसी अपने की बात कर रहे हो? आरव ने नजरें झुका ली। हाँ, पिता ने शांत स्वर में कहा। सबसे पहले सच को स्वीकार करना चाहिए। फिर ये सोचना चाहिए कि उस इंसान के लिए तुम क्या कर सकते हो, न कि सिर्फ अपने लिए क्या खो रहे हो। आरव ने धीरे से पूछा, अगर वो इंसान बहुत जरूरी हो? पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो उसे जाने से पहले यह महसूस कराओ कि उसकी मौजूदगी ने तुम्हारी जिंदगी में क्या बदला है। आरव चुप रहा। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और याद रखो, कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वे भरोसे से और मजबूत हो जाते हैं। आरव ने सिर हिलाया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके पिता उसकी भावनाओं को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। अगले दिन स्कूल में एक और घोषणा हुई। प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि अगले राउंड की तैयारी शुरू हो चुकी है और चयनित टीम को दोपहर बाद अतिरिक्त रिहर्सल करनी होगी। साथ ही
ये भी बताया गया कि जिला स्तर की प्रतियोगिता शहर के बड़े ऑडिटोरियम में होगी। ये सुनते ही बच्चों में उत्साह फैल गया। टीचर ने आरव और अनन्या को सामने बुलाया। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, उन्होंने कहा। तुम दोनों को टीम को संभालना होगा। आरव ने तुरंत कहा, जी मैडम। अनन्या ने भी सिर हिलाया। हम पूरी कोशिश करेंगे। रिहर्सल शुरू हुई। इस बार प्रस्तुति पहले से कठिन थी। नए स्टेप्स थे, नए क्यू थे और मंच की व्यवस्था भी अलग थी। आरव हर चीज पर नजर रख रहा था। अनन्या डांस टीम को समझा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कल वाली बात का असर साफ दिख रहा था। आरव ने उसे एक कोने में बुलाया। तुम ठीक हो? अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, बस थोड़ा सोच रही हूँ। ट्रांसफर की वजह से। उसने सिर हिलाया। मुझे डर लग रहा है। आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। किस बात का? इस बात का कि अगर मैं चली गई तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। आरव ने धीरे से कहा। सब कुछ नहीं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? यादें नहीं जाएंगी? आरव ने कहा। और जो भरोसा बना है वो भी नहीं। अनन्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत उन्हें झपका दिया। तुम बहुत जल्दी दिल की बात कह देते हो। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। और तुम बहुत देर से। अनन्या हंस पड़ी। पहली बार उस दिन उसके चेहरे पर सच्ची हंसी आई। रिहर्सल के बीच में अचानक म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कुछ बच्चे घबरा गए। टीचर ने तुरंत पूछा, अब क्या हुआ? एक लड़के ने घबरा कर कहा, मैडम, वायर में दिक्कत लग रही है। आरव तुरंत आगे बढ़ा। उसने सिस्टम देखा, फिर पास खड़े टेक्निकल बच्चे को निर्देश दिए। ये तार ढीला है, इसे ठीक करो और बैकअप स्पीकर ऑन करो। बच्चा घबरा रहा था। आरव ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। अनन्या ने भी अपनी टीम को रोका नहीं। उसने सबको लाइन में बनाए रखा और धीरे धीरे काउंट शुरू कराया। 5, 6, 7, 8। कुछ ही मिनटों में सिस्टम फिर से चालू हो गया। टीचर ने राहत की सांस ली। अच्छा किया, उन्होंने आरव की तरफ देखकर कहा। यही चाहिए था। आरव ने बस सिर हिलाया, लेकिन अनन्या ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में साफ लिखा था, तुमने फिर संभाल लिया। रिहर्सल खत्म होने के बाद जब सब बच्चे बाहर निकल रहे थे, प्रिंसिपल मैडम ने आरव और अनन्या को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने कहा, तुम दोनों ने पिछले प्रदर्शन में बहुत अच्छा किया था। अब जिला स्तर पर और भी बेहतर करना होगा। आरव ने विनम्रता से कहा, हम कोशिश करेंगे मैडम। प्रिंसिपल मैडम ने अनन्या की तरफ देखा। और तुम? अनन्या ने थोड़ा रुककर कहा, मैं भी पूरी मेहनत करूंगी मैडम। प्रिंसिपल मैडम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, मंच पर सिर्फ कला नहीं, आत्मविश्वास भी दिखना चाहिए। दोनों ने एक साथ कहा, जी मैडम। कमरे से बाहर निकलते समय अनन्या के बैग से एक सफ़ेद लिफाफा नीचे गिर गया। आरव ने झुककर उसे उठा लिया। लिफाफे पर साफ लिखा था, स्थानांतरण आदेश। आरव ने एक पल उसे देखा, फिर अनन्या की तरफ। ये। अनन्या ने धीरे से लिफाफा उसके हाथ से ले लिया। हाँ, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब पक्का हो गया है। आरव के चेहरे पर उदासी साफ थी। कब? शायद अगले महीने की शुरुआत में। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसके भीतर जैसे कुछ टूट सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुमने मुझे सच में आखिरी तक इंतजार कराया। अनन्या की आंखें नम हो गईं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम पहले से टूट जाओ। आरव ने गहरी सांस ली। और अब? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टूटने मत देना। आरव ने बिना देर किए कहा, मैं नहीं दूंगा। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि अनन्या की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। उसने तुरंत उसे पोंछ लिया, लेकिन आरव ने देख लिया था। रो मत, उसने धीरे से कहा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जैसे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे अगला राउंड, जैसे हमारी आखिरी तैयारी, जैसे वो यादें जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही,
फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, आरव, अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखता रहा। फिर उसने बहुत साफ और शांत स्वर में कहा, नहीं, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। अनन्या की आंखों में फिर नमी आ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी के साथ एक हल्की सी राहत भी थी। उसी समय बाहर से घंटी बज गई। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। कॉरिडोर में बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। आरव ने लिफाफे की तरफ देखा, फिर अनन्या की तरफ। अब क्या? अनन्या ने गहरी सांस ली। अब हम अगले राउंड की तैयारी करेंगे। आरव ने सिर हिलाया और अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और जो भी समय बचा है उसे बेकार नहीं जाने देंगे। आरव ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह कहानी अब सिर्फ स्कूल की प्रतियोगिता की नहीं रही। ये भरोसे, दूरी और उस अनकहे एहसास की कहानी बन चुकी थी, जो धीरे धीरे उसके दिल में घर कर रहा था। और उसी पल आरव समझ गया कि असली परीक्षा अब सिर्फ मंच पर नहीं, उसके दिल में भी शुरू हो चुकी थी।